अनंत जगत स्फुरित होते हैं। आत्मा से मन के स्फुरण से अगणित जगत उत्पन्न होते हैं, जो सबको आधार देता है, जो सबको स्थान देता है, जो सब में स्थित है, फिर भी जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हमने अष्टावक्र गीता के 5 प्रकरण पूर्ण किए थे। 6ठा प्रकरण आज पूर्ण होगा। पहले 5 प्रकरण में ये अद्भुत संवाद जब सुनने को मिले, तब 5वें प्रकरण में तो ऐसा हुआ कि अष्टावक्र जी महाराज जो कहते हैं वो बराबर सत्य है, और हम वहां ही स्थित रहे। मगर 6ठे प्रकरण की शुरुआत से ही जनक महाराज ने अपना सच्चा परिचय दिया, अपनी पहचान की करवाई। तब हुआ कि वे अष्टावक्र महाराज जो कहते थे वो तभी सत्य ही सत्य लगता था। अगर जनक जी महाराज कहते हैं तब सारे प्रश्नों का समाधान हो गए, एक भी प्रश्न नहीं रहा। तो प्रश्न और समाधान, प्रश्न और समाधान जिस प्रकार हो रहे हैं, इस प्रकार हमारे मन के उलझन शांत हो जाते हैं। मगर हम जैसे सरिता अपने किनारे बदले, वैसे ही ये संवाद में हमारा विचार प्रवाह, हमारा चिंतन प्रवाह भी कभी अष्टावक्र जी महाराज के साथ जुड़ता है, और कभी जैसे सरिता अपने किनारे बदलती हैं, वैसे हमारे विचार सरिता भी जैसे ही अष्टावक्र जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर जनक महाराज ने करना शुरू किया, हमारी विचारधारा इसी पर चली गई कि अरे जो जनक महाराज कहते हैं वो ही सत्य 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 है, निर्विवाद सत्य है, जिसमें निर्भयता है, जिसमें अनंतता है, जिसमें अगाधता है, जिसका व्याप्त आकाश की तरह अमाप है, समुद्र की तरह अगाध है, और शुक्ति में दिखते हुए रूप में रूप मिथ्या है ऐसा ज्ञान होता है, शुक्ति ही सत्य है। और आज के आखिरी श्लोक में कहेंगे कि मैं इस सर्वभूतों में स्थित हूं और सर्वभूत मुझ में स्थित है। जीव जगत जैसा और कुछ है ही नहीं, सारे भेद मिट जाते हैं और हम अपने आप की पहचान में स्थित हो जाते हैं। तो ये
आज 4 श्लोक पूरे होते हैं, 4 श्लोक पूर्ण ज्ञान की स्वाभाविक चिंतन करते करते अनुभूति हो जाती है। तो उस अनुभूति के सार रूप जो जनक महाराज जी बात करते हैं वो ही कहते हैं मैं ही मैं हूं। एक ब्रह्म कहो, अद्वितीय आत्मा कहो, निर्भय कहो, निशंक कहो, निराकार कहो, ऐसे निर्विकार स्थिति जब मेरी है तब अद्वैत अनुभूति में कहा अन्य कुछ बचे नहीं हो सकता, नहीं बच सकता। स्वयं ही स्वयं में हूं तो मुझमें ग्रहण कैसा और त्याग कैसा। और न ग्रहण है न त्याग है। जहां अहंकार भी नहीं रहा वहां अहंकार का लय कैसे। वस्तु पदार्थ व्यक्ति के भिन्ना भिन्ने कुछ भी बचे नहीं। अद्वितीय आत्मानुभूति में द्वैत ब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। तब द्वितीय और कुछ न होने के कारण स्वयं ही स्वयं, तो स्वयं ही है, हम स्वयं ही हैं, ऐसे दृढ़तापूर्ण जनक महाराज की बात को हमारी विचारधारा पकड़ लेती है कि हाँ कुछ बना ही नहीं। उसके मोती कितने अच्छे दिखते हैं। बारिश के बाद आकाश में बादल मंडराते हैं और बादलों से ओस गिरता है। वनस्पति के पत्तों पर गिरे हुए ओस के बिंदु मोती जैसे लगते हैं। बहुत सुंदर दृश्य खड़ा हो जाता है, अद्भुत लगता है। और ऐसे बिखरे हुए मोतियों को देख के हम प्रभावित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मगर सूर्योदय होवे थोड़ी ही क्षण में वो मोती कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही ये विस्तृत जगत उसके मोती जैसे है। अज्ञान अंधेरा है तब तक उसमें दृश्यादिक अज्ञान से संकल्प से बनते रहते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, लुभावने दृश्य होते हैं, मोहित करने वाले दृश्य होते हैं, मुग्धता देते हैं वो दृश्य। बट जैसे ज्ञान प्रकाश हुआ तुरंत ही वो लुभावने दृश्य कहां अदृश्य हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम जब इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं तब हमारा निर्धार एक दृढ़ हो जाना चाहिए और अभ्यास के साथ साथ उसकी दृढ़ता, अचलता अणनम बन जाती है। निश्चय से हो जाता है कि ये सर्व जगत मुझ में है और मैं सारे जगत में हूं। इसलिए मैं जगत नहीं हूं, मेरा जगत नहीं है, मैं सर्वात्मा हूं। मेरे से आधार पाके ये दृश्य सारे दिखते हैं, आकर्षित करते हैं,
लुभा देते हैं। जैसे ओस के मोती वनस्पतियों पे गिरे हुए होते, इतने सुंदर लगते हैं और हमें लगता है कि वाह वाह कितने मोती बिखरे हुए हैं, अमाप अगणित। प्रसन्नता हो जाती है हमारे चित्त में और हम इससे आकर्षित भी हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में वो टिकते ही नहीं, रहते ही नहीं। अगर आप ये मोतियों पे हाथ लगाओ तो भी मोती गिर जाएंगे, सूर्योदय होगा तो सारे मोती उड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञान दृष्टि से जब हम इस संसार को देखते हैं तब संसार तो दिखता ही नहीं, होता ही नहीं है, रहता नहीं है। चतुर्थ श्लोक वो कहता है कि अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अथस्ति अहमयि, अगर तो अन्यथा मयि, तो सर्व अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अथमयि, सारा जगत मुझ में स्थित है और मैं जगत में स्थित हूं। तो जगत हम देखते हैं तब भी हमें वो अपना ही स्वरूप भाषित होता है और जब ज्ञान भाव में होते हैं तब भी अपने सिवा और कुछ नहीं दिखता। जगत ब्रह्म में दिखे, ब्रह्म जगत रूप दिखे, अध्यारोप हुआ जगत दिखता है, होता नहीं। सर्वखिलमिदं ब्रह्म, श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं सर्व ब्रह्म, एक ब्रह्म के सिवा दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर इसमें मैं कहां से खड़ा हुआ? मैं का अहंकार हमें देहाध्यास में ले जाता है, देहाभिमान कराता है और देहाभिमान के साथ हम जो व्यवहार करते हैं वो सारे व्यवहार हमारे पक्षपात भरे हुए होते हैं। व्यवहार सारे छूट जाने चाहिए। इस व्यवहार करते हुए भी हम में कर्ता भाव उठे ही नहीं, हमारे में ग्रहण त्याग कुछ बने ही नहीं, तो फिर लय कहां से? अहंकार नहीं तो लय किसका करे? शास्त्र अहंकार का लय करने के लिए कहते हैं, सारे शास्त्र। और कब तक लय करना है? जब तक देहाभिमान है, अहंकार है। अहंकार को छोड़ के जब हम प्राकृत आचार करते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी हम अशरीरी होते हैं। ये अशरीरी भाव के अभ्यास की दृढ़ता से हम हमेशा हमेशा के लिए अपना निज स्वरूप को जान लेते हैं। ये निज स्वरूप को जिसने भी जाना, इसने जो कहा उसमें कोई भूल नहीं होती, सर्व स्वीकृति होती है। हम पहले चारों श्लोक पढ़ लेंगे, फिर लास्ट श्लोक में ब्रह्म दृढ़ता की स्थिति को देखते हैं। जो चतुर्थ श्लोक है इस प्रकरण का लास्ट श्लोक है। पहले हम चारों श्लोक का पठन करेंगे। आकाशवत् अनन्तोऽहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः
महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो वीचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं सषुप्तिसङ्काशो रूप्यवद्विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः न त्यागो न ग्रहो लयः। लास्ट श्लोक हमने देखा, हम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अथो मयि। स्पष्ट हो गया, जो दिख रहा है, जो चर्म चक्षु से भी दिखता है, जो विचार से भी दिखता है, जो मंथन से भी दिखा जाता है, वो जगत और कहीं नहीं मुझ में है और मैं उस जगत में हूं। पंचभूतात्मक जगत, पंचभूतात्मक संसार, उसमें मैं हूं और मुझ में ये पंचभूतात्मक जगत है। जीव जगत ईश्वर जो भी है मुझसे अन्य नहीं और मैं इस जगत से भिन्न नहीं। जो भी है वो सब कुछ मुझ में ही है और जब वो अनुभूति हो जाती है तब जैसे हम स्तोत्र गाते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तब हमें इतना अपना आनंद स्वरूप का अनुभव होता है। जो आनंद खुद में से उठता है, खुद में ही हमेशा हमेशा के लिए भरा रहता है। ऐसे भरपूर भरे हुए आनंद को प्राप्त करके फिर अन्य कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं है और न कुछ त्याग करने जैसा है, न कुछ त्याग करने जैसा है। तो फिर लय किसका करे? मिटाना तो एक अहंकार है और कुछ मिटाना नहीं है। मिटाना एक अहंकार है, अहंकार किसी और को मिटाना नहीं है। अहंकार मिट जाए, देहाभिमान छूट जाए तो कुछ बना ही नहीं। जो भी अस्तित्व में दिखता है वो सब मेरे में है और सारा अस्तित्व जितना भी है वो अभिन्न है मुझसे। मैं उसमें पूर्ण हूं, स्थित हूं। ऐसी अद्भुत ज्ञान की स्थिति को अच्छी तरह से कहीं भी बताई गई है तो ये स्तोत्र को हम पढ़े, उसमें पता चले, जिसको हम आत्माष्टकम कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के कृपा प्रसाद से प्राप्त हुए ये पूर्ण ज्ञान को जब हम अच्छे से विचारते हैं, सोचते हैं, गाते हैं, तब वही आनंद की उर्मियां उठती है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं
चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, नित्यानंद स्वरूप हूं, अखंड स्वरूप हूं, अविनाशी स्वरूप हूं। मैं पूर्ण स्वरूप हूं, मैं अद्वैत रूप हूं, निराकार स्वरूप हूं, निर्विकार स्वरूप हूं। मैं स्वयं ही स्वयं हूं। जिधर भी दृष्टि जाती है वहां बस मैं मुझे ही पाता हूं, और जो दिख रहा है वो सब प्राकृत दृश्य होते हैं। मगर जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो प्राकृत दृश्य भी सारे आत्मरूपी होते हैं, क्योंकि प्रकृति भिन्न कुछ नहीं। परमात्मा से प्रकृति भिन्न कुछ नहीं, और आत्मा से परमात्मा वही मेरा रूप है। तो प्रकृति भी मुझ में समाई हुई है, तो मुझसे अभिन्न सब कुछ है। जो चर्म चक्षु का विषय होता है, जो मन बुद्धि का विषय होता है, वो सब मेरे अंतर्गत है। थोड़े गोथा लगा के देखें तो पता चलता है अंदर बाहर ऊपर नीचे अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे सरोवर में कमल शोभा देते हैं, वैसे ऐसे ज्ञानी पुरुष जिसको सर्वत्र अपना रूप दिखता है, और जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब अपने से अभिन्न दिखता है, वो पुरुष सारे संसार को शोभा देते हैं। फिर भी इस अनुभव करते करते उनका अहंकार ऐसा गल गया है कि रहा ही नहीं। उसे निश्चय हो जाता है कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं, सब कुछ मेरा अभिन्न स्वरूप है। मैं किसका त्याग करूं, किसको ग्रहण करूं? अगर कोई होवे दूसरा तो त्याग ग्रहण की बात आवे ना, और त्याग और ग्रहण कुछ बनते ही नहीं तो देह का अभिमान कैसे होगा? वो भी संभवित नहीं। देहाध्यास भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, और अपने पहले श्लोक में बताया वैसे आकाशवत अनंत स्वरूप की अनुभूति, व्यापक अनुभूति। आकाश को आप संसार में देखिए, इसका आदि अंत कोई नहीं पा सका, न कोई कभी पा सकता है। तो ये दृष्टांत को हम लेवें और दृष्टांत की अनंतता देखें, वैसे ही आत्मा के लिए सोचे तो तब वह होता है कि आकाश जैसा आकाश नहीं, क्योंकि मेरे सामने तो आकाश में जड़ ही है, मेरे में समाये हुआ है, मुझसे अभिन्न है। तो आकाशवत अनंतो अहम कहने के बाद भी वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही ज्ञान है तो इसको पकड़ू किसको छोड़ू, और कुछ भिन्न नहीं, तो ये अहंकार कहां उठे? दो के बीच में, अनेकों के बीच में अहंकार उठ सकता है,
मैं स्वयं ही स्वयं है, तो अहंकार कोई स्थान ही नहीं। अभ्यास की सर्वोत्तम और सरल युक्ति बता दी, कुछ और सोचना ही नहीं। जो भी है सब मैं हूं। मैं कभी कभी सत्संग में कहती हूं अच्युतानंद जी महाराज की बात। ये महासौभाग्य था कि उस अवधूत पुरुष के, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के साथ रहने का 2 दिन का मौका मिला था। उनकी चेष्टा देखी तो अपने निज स्वरूप से हटके वो कुछ नहीं करते थे। गंगोत्री में इतनी ठंड में नल के नीचे स्नान के लिए बैठा नहीं जाए तो बैठ जाते थे। जब तक वहां से हटाओ नहीं तो हटते नहीं थे। खड़े कर दो पकड़ के तो खड़े रहते थे। वो टॉवेल लेके उनके शिष्य पोंछ दे शरीर को तो ठीक है, नहीं पोंछे तो कोई बात नहीं। वो ऐसे मस्ती में थे कि उनको देह का कोई भान ही नहीं था, मगर स्वरूप का पक्का भान था। स्वरूप की दृढ़ अनुभूति थी और स्वरूप में ही रहते थे। एक ही इशारे से कहते थे सर्व हम। एक ही इतना सेंटेंस हो जाता, सर्व में सर्व में सर्व में सर्व में। सर्वहम का कितना निश्चय, कितनी दृढ़ता। प्रसाद खिलाओ तो खाते थे, नहीं तो कभी मांगते नहीं थे, कभी कहते नहीं थे मुझे दो, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, नहीं। ध्यानस्थ अपनी मस्ती में ही बैठे रहते थे। कभी आश्रम में से निकाल के चट्टान पर बैठते थे, कभी आश्रम के चबूतरे पर बैठते थे, कभी शिव मंदिर था वहां बैठते थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और हर हाल में एक ही मस्ती, सर्वमय, बस सर्वमय। देहाध्यास कहां तक मिट गया था आपने सुना। और सर्वहम का निश्चय कैसा था वही मैं बोलेगा। न घास तृण अन्न दिखे, न पशु पक्षी अन्न दिखे, न गंगा का प्रवाह भी न दिखे, न हिमालय की चट्टानें भी न दिखे। बर्फ आच्छादित उस स्थानों में चट्टान पर बैठ जाए, बर्फ की वर्षा हो गए तो भी बर्फ में से कोई निकाले तो ठीक है, नहीं निकाले तो वो तो अपनी मस्ती में। एक बार उस चट्टान से ऊपर 20 फुट ऊंचा बर्फ गिर गया, जिस पे वो बैठे थे उससे कितना बर्फ अंदाज लगा सकते हैं। ये बर्फ में दब गए। पता चला शिष्य को सुबह लेट, जब वो अपने कमरे से बाहर निकले तब गुरुदेव का कमरा खुला है और गुरुदेव नहीं है। पूरे आश्रम में तपास की, इर्द गिर्द तपास की, गुरुदेव नहीं मिले। वो भागते हुए मिलिट्री के पास गए। मिलिट्री के जवानों ने आके स्थान पहले ढूंढा कि वहां कहां बैठते थे, तो बोले कि ये चट्टान पर ज्यादा करके बैठते थे। मिलिट्री ने सारा बर्फ उस चट्टान से हटाया, अंदर से बॉडी। इतना सारा परिश्रम इन लोगों ने किया तब वो बर्फ हटा, मगर वो तो वही मस्ती में, वही आनंद में, वही मुख मुद्रा, हर्षित मुख मुद्रा,
मेरा शरीर तो स्टीफ हो गया था, पूरा बर्फ में दबे हुए थे, पूरी रात बर्फ में रहे थे। तो मिलिट्री वाले जुबान ले गए उत्तरकाशी में हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने जवाब दिया कि भाई ये तो पूरा शरीर फ्रीज हो गया है, इसमें बचने की संभावना बहुत कम रहती है, मगर यहाँ हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, आप यहाँ से नीचे ले जाओ। नीचे ले गए, बड़ौदा तक आए। सब जगह से एक ही आंसर मिलता था, प्राण है अंदर, मगर स्टीफनेस जानी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी ट्रीटमेंट चली, उसके बाद वो उनके वो शिष्य ने सच्चिदानंद ने बताया, वो भान में आंखें खोली और बोले नहीं। डॉक्टरों ने बहुत प्रयत्न किया, पर बिल्कुल कुछ नहीं बोले, एक अक्षर नहीं बोले, मगर मस्ती मुंह पे इतनी अच्छी थी कि किसी को वो नहीं था कि इतना कष्ट उन्होंने सहा। वहां से खुद ने सोच लिया कि जगत और से किनारा करने के बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने खुद ने बोलना बंद कर दिया, अब कौन बुला सके उनको। वो एक ही बात करते थे, बोलते नहीं थे। तब सब समझते थे कि वो एक ही स्थान में जाना चाहते हैं, वहां अपने स्थान में ले गए, अपने स्थान में। फिर बहुत ध्यान देने लगे। तब से उनकी चेष्टा उन्होंने जैसे बना रखी थी, वैसे जगत में तो कोई पागल ही समझे। किसी का साथ बोलना नहीं, न खाना पीना, न मांगना, न कुछ छोड़ना न लेना। तो पूरे उत्तरकाशी में वो सारवार नहीं मिली, बड़ौदा में मिली, सावधान भी हुए, मगर सबको हो गया कि पागल हो गए हैं। और उन्होंने वो पागलपन वहां गंगोत्री में जाके भी बनाए रखा। सारे गंगोत्री में सब कहते थे कि महाराज दब गए थे, अब पागल हो गए, अब पागल हो गए, पागल हो गए। तो अपने स्वरूप में इतनी मस्ती में वो थे कि कोई कुछ भी कहे उनको कुछ नहीं मिलता। वो मस्ती में वो रहते थे। हम जब गए तब बाबा जी को ध्यान में देख के प्रसन्न प्रसन्न हो गए। शाम को आरती हुई भगवान की, हमने स्तुति प्रार्थना स्तोत्र आदि गाए, हमारे साथ सारे गाए वो। तो सबको आश्चर्य हो गया, अरे ये तो पागल हैं, बोल भी नहीं सकते थे, ये कैसे बोले, कैसे बोले। फिर हमारे पांडे जी से उन्होंने पूछा, आप ये सब जानते हैं? आंसर कुछ भी नहीं दिया। उसने गा के बता दिया था कि वो जानते हैं और बोल भी सकते हैं। वहां के लोग प्रसन्न हुए कि क्या स्थिति, कैसी स्थिति। जिसका अहंकार हमेशा हमेशा के लिए गल जाता है, उसको कोई पागल कहे, कोई भूत कहे, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, उसको वो अहंकार फिर उठता नहीं है। अहंकार का ऐसा लय हो जाता है कि फिर लय करने की जगह नहीं रहती। ग्रहण त्याग तो नहीं है, न कुछ पकड़ते थे न कुछ छोड़ते थे, और अपनी मस्ती में अपने आप में रहते थे। लोग पागल कहते थे, जो कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहंकार वहां लय हो गया था। तो ऐसी स्थिति में ग्रहण त्याग तो नहीं बनता, मगर लय भी नहीं बनता। किसका लय करे? लय करना तो अहंकार का है, मिटाना तो अहंकार को है। तो अहंकार मिटाने के लिए भी कुछ प्रवृत्ति नहीं करनी है भाई। देखिए, इस साधना की शुरुआत होती है, मैं कौन हूं कहते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप की पहचान देते देते हमने 3 श्लोक में देखा। प्रथम श्लोक में कहा मैं अनंत आकाश, दूसरे में श्लोक में कहा मैं महोदय महासागर, जिसमें ये जगत कल्पना मात्र है, प्रकृति की पूरी कल्पना
ये मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति जन्य जगत प्रकृति नहीं है, वो कहाँ रहेगा? प्रकृति भी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए माया को मिथ्या कहें, प्रकृति को मिथ्या कहें। नहीं है फिर भी दिखती है। ये समस्त संसार है नहीं, फिर भी हमें दिखता है। आप बेहूब दिखता है, हम उसे सत्य मानते हैं और सत्य मान के सारे व्यवहार करते हैं, जिसमें हमारा अहंकार छलकता रहता है। संसार में मेरापन पक्का बन जाता है और परायापन भी इतना ही दृढ़ होता है। जब तक ये अहंकार का लय न हो जाए तब तक मैं और मेरापन भी नहीं मिटता। आकार में भी हम फंसे हुए होते हैं, देह के आकार को हम ग्रहण करके मैं ये हूं, देह हूं, ऐसे देहाध्यास में जीते हैं। भाई ना हम शरीर है, ना हम संसार हैं। ये बात हम बार बार सुनते हैं। श्रुति और स्मृति के वाक्य वो ही जताते हैं। अनुभवी महापुरुष अष्टावक्र जी महाराज, जनक महाराज वगैरह 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 यही हमें सिखाते हैं। फिर भी हमारा अहंकार लास्ट तक बना रहता है। जब अहंकार का मिटना हो जाता है, लय हो जाता है अहंकार, तब तो ग्रहण त्याग सारे छूट गए होते हैं। यहां जनक महाराज वही कहते हैं, गुरुदेव दयानिधे, आपकी कृपा से ही, आपकी दया से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आपने ये सब कुछ सिखाया है, फिर भी आपने इतनी दया की मुझ पर कि अनेकों प्रश्न करके हमें अपने सत्य अनुभूति की दृढ़ता दे दी। गुरुदेव आपका ही सिखाया है, आपका ही बताया हुआ है। आपके प्रश्नों के उत्तर में मैं विनम्रता से आपके पास बताता हूं। अब मुझे कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं भाषित होता। इतना सारा संसार भी ओस के बिंदु जैसा है। तीसरे श्लोक में बताया, मैं शुक्ति सदृश हूं, और उसमें जो रूप है, रूपा है, जो चांदी चमकती है, वही संसार है। वास्तव में शिव के आधार से ही वो रूप चमकता है, चांदी चमकती है। मगर इस जो दिखते हुए रूप है वो मिथ्या है, क्योंकि जब विचार से देखते हैं, हम नजदीक जाके देखते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, ये तो सूर्य किरण के प्रभाव से अच्छी चमकती दिखती है। ये चमक शिव की है और किसी की नहीं है। इस प्रकार ये संसार ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए कहा, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अथो मयि। तो सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में मैं ही स्थित हूं और सर्वभूत मुझ में स्थित है। मुझसे अभिन्न सब कुछ होते हुए भी जो दिखाई दे रहा है वो अज्ञान के कारण है, और अज्ञान ग्रहण त्याग छूटे बिना मिटता नहीं है। अज्ञान अहंकार में भरा हुआ होता है। अहंकार लास्ट में मिटता है जब हमारा ग्रहण त्याग हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है और निश्चय होता है कि अहंकार ने ही ये संसार बनाए रखा था। अहंकार में ही देहाभिमान था, अपने पराये के भाव थे। वास्तव में कुछ भी अनंत आत्मा से भिन्न नहीं है, और वो अनंत आत्मा मैं हूं। सर्वोहम 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 गाते जाओ। उसकी शुरुआत होगी कि मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं।
आकाशवत व्यापक हूं। नीचे पाताल तक चले जाओ, आकाश मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाहर ऊपर चले जाओ तो भी आकाश मिलेगा। दिशाएं सारी घूम लो तो भी आकाश का अंत नहीं दिखेगा। बड़े बड़े सुमेरुवादी पहाड़ आकाश के भीतर है। महाकाय प्राणी आकाश के भीतर है। अनेक जलनिधि आकाश के भीतर है। विशाल पृथ्वी आकाश के अंदर ही है। तो वे छोटे बड़े सब पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु, ये वनराई, पेड़ पौधे, तृण, ये सब कहाँ हुए? आकाश के अंदर ही, अंतर्गत ही है। तो ये आकाश स्वरूप अपना जो है वो जिसने भी पाया, जिसने भी जाना, वो जब अपने आप को अनंत आत्मा के रूप में पहचान कराते हैं तब सारे संसार के अपने भ्रांति मिट जाती है। कोई भ्रांति रहती नहीं, टिकती नहीं। भिन्ना भिन्न छूट जाती हैं। अभिन्न आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, निर्भय स्थिति, निसंकोच सुख, निर्विकार स्थिति। देखिए, अभिमान मिटते तो, अभिमान जब गल गया तब कुछ न बचा, कुछ नहीं बचता है बे, कुछ रहता ही नहीं। जो रहता था वो पहले भी था। आदि में देखो तो भी कुछ जब नहीं था तब भी वो था। प्रलय काल की स्थिति देखिए, आगे बहुत प्रलय हो गए हैं। तो प्रलय हो जाए तो भी अन्य कुछ नहीं बचता, मगर वो तो रहता ही है, वो तो होता ही है, वो जाता नहीं कहीं। और अब स्थिति का जब समय है तो स्थिति काल में भी वही ब्रह्म सत्ता, द्वितीय नास्ति, द्वितीय कुछ बना ही नहीं। तो अद्वितीय अनुभूति जब हो जाती है तब अभिन्न आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब सब मुझ में, मैं सब में। दिखता हुआ जगत जैसे दिखता है वैसे ही दिखेगा, मगर जगत के रूप में नहीं दिखेगा। फिर ब्रह्म स्वरूप दिखेगा। देह में रहते हुए भी अपने को देह के नाम रूप आकार से नहीं जानना। अपने को ब्रह्म स्वरूप ही समझते हैं। इसमें देहाध्यास कोई रहता ही नहीं। देह अभिमान लय हो गया तो लय एक का ही करना है। ग्रहण त्याग जगत में बहुत कुछ रहता है। पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, ये अच्छा है पकड़ो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है, तो उसको छोड़ो, उसको पकड़ो। ये सारा जीवन बना रहता है अगर हम चिंतन नहीं करते, अगर हम शास्त्र के आधार से विचार नहीं करते, हम संत मतों के सिद्धांतों को पकड़ते नहीं है। तो सिद्धांत सबका एक हो सकता है। ये एक सिद्धांत अद्वितीय होता है। उस अद्वितीय की अनुभूति जिसको हो जाते हैं उससे भिन्न और कुछ नहीं होता। ऐसा अभिन्न आत्मा, उसकी अनुभूति शुरुआत होती है, हे प्रभु तू ऐसा है, जो भी है वो तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अंत में कहता है कि अब तो मैं भी नहीं बचा, अन्य की तो बात ही कहाँ करो। न अन्य रहता है न स्वयं रहता है। तो शुरुआत होती है परमात्मा तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। सारे संसार को, उस ब्रह्म को देखने का अभ्यास, इस ब्रह्मानुभूति करने का उत्साह, उमंग, प्रबल पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के बाद पूर्णता में स्थिति। उस स्थिति होने के बाद न कुछ ग्रहण हो सकता है, न कुछ लय हो सकता है, न त्याग हो सकता है, क्योंकि वहां ज्ञान हो गया। ये इतना ही ज्ञान है, इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं। मैं अनंत आत्मा,
आकाशवत हूं, मैं महानदी महासागर हूं। इसमें उठते हुए भिन्न भिन्न तरंग आदि जो भी हैं, वो भी देखे तो जल के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे अनेक विध तरंग आदि जो उछलते हैं समुद्र में, वो भी जल ही है। तो दिखता हुआ संसार कहां से भिन्न हुआ? सुक्ति जिसके आधार से रूपा का आभास होता है, रूप का आभास होता है, और हम चांदी समझ के पकड़ने के लिए जाते हैं। वास्तव में विचार करने से पता चलता है कि नहीं, ये शुक्ति ही है, और शुक्ति की ही चमक है। शुक्ति से अन्य और कुछ नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो छिप जो दिखती है वो ही चमकती है, वही है, उसका ही प्रभाव है। अज्ञान से हम उसे चांदी समझ लेते हैं और हमारा लोभ मोह खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने उसको मिटाने का अभ्यास नहीं किया। जो मिटाने का अभ्यास करते हैं उसे निश्चय हो जाता है कि नहीं, 1000 बार समुद्र के तट पे घूमे तो भी उसे पक्का होता है कि चांदी जैसा दिखता हुआ छिप का ही ये रूप है। छिपले ही है, चांदी है ही नहीं। फिर वो लोभ मोह नहीं होगा, उसको प्राप्त करने की कामना भी नहीं होगी। वो कोई बीच में आ जाए तो ये ले जाएगा तो ऐसा समझ के उसको क्रोध भी नहीं करता। क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि उसको नक्की निश्चय है कि छिप ही है। छिप के आधार से दिखता हुआ रूप मिथ्या है। क्या बढ़िया बात बताई। और अंत में अनुभव 3 बात करके, मैं आकाशवत हूं, मैं अगाध समुद्रवत हूं, मैं शुक्तिवत हूं। चतुर्थ बात वो कर देते हैं कि अहम वा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मैं स्थित, मुझ में ही है सर्वभूत, सारा संसार मुझ में ही है। पंचभूतात्मक सृष्टि जो भी दिख रही है वो मुझसे अन्य नहीं है, अनन्य है। तो ये अनन्य जो अपना रूप है, उसकी जब अनुभूति हुई तब जानना क्या बाकी रहा? कुछ नहीं। पाना पा लेते हैं, जानना जान लेते हैं, तब न ग्रहण न त्याग बनता है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई नहीं है। और लास्ट में जो जाता है वो अहंकार, कहाँ मिट गया, कहाँ चला गया, क्या लय हो गया, पता नहीं रहता। तो ये ब्रह्म स्वरूप में न ग्रहण बनता है न त्याग बनता है, क्योंकि ग्राह्य वस्तु पदार्थ कोई है ही नहीं। अग्राह्य कुछ नहीं है। ग्राह्य हो गए तो ग्रहण करने की इच्छा हो गई, अग्राह्य हो गए तो त्यागने की इच्छा है, मगर ये है ही नहीं, इसलिए ग्रहण त्याग नहीं बनता। और ये ग्रहण त्याग करने वाला मैंपन, देहाभिमान, वो भी उसके साथ साथ कहाँ गया पता नहीं चलता। तो कहते हैं कि जहाँ ग्रहण भी नहीं और त्याग भी नहीं, वहां लय कैसे? किसका लय बने? किसमें लय बने? है ही नहीं। स्वयं ही स्वयं, खुद ही खुद, और इस खुद के स्वरूप में स्थित होकर जनक महाराज गुरुदेव के आगे हाथ बांध के बैठते हैं, कहते हैं प्रभु ये आपकी दी हुई ज्ञान प्रसादी है, आपकी कृपा से ही ये दृढ़ता हुई है। तो दृढ़ ज्ञान होने के बाद न गुरु न शिष्य, गुरु नहीं व शिष्य, अभेद अनुभूति, अभिन्न अनुभूति। ऐसी अभेद अनुभूति के लिए अष्टावक्र जी महाराज की कृपा प्रसाद से, उनके दिए बोध से अभ्यास करके जनक महाराज ने अपना अनुभव गुरु के पास व्यक्त किया। गुरु ने शब्द प्रहार किया, कहीं भी कोई कोने में भी सूक्ष्माति सूक्ष्म भी अहंकार बच न जाए, अज्ञान रह न जाए। इसके लिए गुरुदेव ने बहुत सारे प्रश्न किए,
बहुत सारे प्रहार किए, वाक प्रहार, कुछ नहीं हो सका, इसकी कोई असर न हुई, क्योंकि अनुभूति पक्की थी, दृढ़ थी। वो दृढ़ अनुभूति से उन्होंने वही बताया कि सर्व मुझ में है, मैं सब में हूँ और मेरे सिवा और कोई है नहीं। इसलिए हे गुरुदेव, इतना ही ज्ञान है कि न ग्रहण न त्याग न लय, कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा अवर्णनीय स्वरूप है। तो ये चारों श्लोक का सार टुकड़ों जी ने एक भजन गाया है, इसमें आता है पहले तू ही तू करके साधक साधना करता है, साधना करते 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 वहां तक पहुंच जाता है। सर्व ब्रह्म सर्व ब्रह्म सर्व ब्रह्म, सब तू ही हो प्रभु, सब तू ही हो, तू ही हो, तू ही हो। और तू ही करते 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 मैं ही मैं गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। तो टुकड़े जी को इस वचन को सुने। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न स्वरूप तो एक ही है। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न स्वरूप तो एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से अणु परमाणु बना, फिर दिव्य जगत का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना, फिर दिव्य जगत का रूप लिया। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में
यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़ा कहे तू अब और न दिखा, यहाँ तू और मैं सब एक ही है। टुकड़ा कहे तू अब और न दिखा, यहाँ तू और मैं सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बस आज से हम यही अभ्यास करेंगे, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। और ऐसे तू करते करते उस ब्रह्म की अनुभूति सहज हो जाएगी। फिर कहना नहीं रहेगा, कुछ भिन्न ही न रहे, न तू न मैं, कुछ भिन्न न रहा। गुरु और शिष्य एक हो गए। देखिए क्या बात है, गुरु शिष्य का अनुभव एक हो गया। एक ब्रह्म सत्ता ही, इनके सिवा कुछ नहीं। जो भी है ब्रह्म रूपी है, भिन्न है नहीं कह सकेंगे। जो है उसी के ही रूप है सारे। क्रिया प्रक्रिया जो भी होती है इसमें ही होता है, इससे ही होती है। इससे भिन्न और कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं, कराने वाला कोई नहीं, स्वयं ही स्वयं, आप ही आप। तो हम आप ही आप में, खुद में मिलने के लिए, अपने खुद की नित्यता को जानने के लिए, स्वयं की सत्यता को पहचानने के लिए ये अभ्यास करेंगे। सर्वत्र उसे ही देखने का अभ्यास। जो भी प्रसंग है, जो भी प्रक्रिया है, परिस्थिति है, वो सब परिस्थिति बस तेरे में ही है, क्योंकि तेरे सिवा कुछ है नहीं। ऐसे करते करते सारा हम तुम का भेद मिट जाएगा। न गुरु बचेंगे न शिष्य बचेंगे, परम अनुभव हो जाएंगे। तो आज हमने 2 भजन देखे, एक आत्माष्टक देखा पहला, और लास्ट में टुकलू जी का ही भजन सुना। ये पूरे प्रकरण का सार इस 2 में आ जाता है। 6 प्रकरणों का सार इसमें आ जाता है। ये 6 प्रकरणों के सारों सर्वोहम का संगीत हमारे हृदय में गूंजता रहे। सब उस संगीत को सुनते रहे और उसकी मौज लेते रहे। मौज लेते रहे तो स्वयं मौज रूप हो जाए। वही परमात्मा को प्रार्थना। आप सबका पुरुषार्थ हमेशा सफल रहेगा। पुरुषार्थ तो करना जरूरी होता है, क्योंकि देहाध्यास में आ गए हैं। जगत अध्यास हमारा दृढ़ जन्मों से हुआ है। इस जन्म में हमें छोड़ना है, और छोड़ने के लिए परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बस सबका पुरुषार्थ सफल हो जाए। सब यही जन्म में अवसर है, यही जन्म में आत्म साक्षात्कार, स्वयं की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो स्वयं की अनुभूति के लिए परम पुरुषार्थ करें, कटिबद्ध हो जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।